राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि, मई का महीना सन 2025, मूल त्रिकोण राशि कुंभ और शनिदेव की ये राशि है। 29 मार्च से शनि आपके सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव में आ गए हैं और साढ़े सती का आपका मतलब थर्ड फेज, तृतीय चरण शुरू हो चुका है। लेकिन मई के महीने में आपको मतलब कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है मई में। एक बड़ा ट्रांजिट तो आपको 18 मई को ही देखने को मिलने वाला है और वो है राहु का। राहु आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। फर्स्ट हाउस क्या? प्रथम भाव। हम स्वयं, हमारी सोच, हमारे आचार विचार, हमारा माइंड, हमारी व्यक्तित्व, हमारा पर्सनैलिटी, हमारी मतलब होल लाइफ, हमारा कर्म फर्स्ट हाउस से ही देखे जाते हैं। 18 मई से राहु का प्रवेश। और राहु हमारी असीमित इच्छाएं, स्वप्न, राहु एक जुनून। यदि हम राहु को समझ गए, यदि उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया तो ये राहु हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे और हमें इनके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि राहु पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए दोनों रिजल्ट देते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप राहु के कौन से पक्ष को अपनाते हैं। ये असीमित इच्छाएं, स्वप्न दिखाते। देखिए, स्वप्न देखना गलत नहीं है, इच्छाओं को पूरा करना, अपने डिज़ायर्स को पूरा करना गलत नहीं है। लेकिन असीमित इच्छाएं, यदि आप इनको पूरा करने के लिए राह भटक गए, गलत रास्ते पर चलने लगे कि आपने कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लिया, बस ये ही राहु है। हमें यहाँ ही अपने आप को मतलब कि रोकना है। अगर आपने अपने आप को रोक लिया तो राहु की कभी भी नेगेटिव परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। राहु क्या है? ऑब्सेसिव है, असीमित स्वप्न, असीमित इच्छाएं, ओवर थिंकिंग। तो आप इन सब से बचिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, तो इन सब से बचिएगा। 14 मई को गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर आ जाएगी। आपके फिफ्थ हाउस पर गुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे 14 मई से। और मंगल की अष्टम दृष्टि, ये दृष्टि मंगल की नीच है, ये अच्छी नहीं है। मंगल के नीच होने से क्या आपके अंदर क्रोध, उत्सुकता की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन गुरु बृहस्पति की दृष्टि तो राहु के छल कपट से आपको बचाएगी। जैसे ही राहु आपके माइंड में कुछ गलत करने के लिए लाएंगे, वैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ने से ये आपको बचाएगी। और इनकी दृष्टि वैसे भी अमृत के समान होती है। और वैसे भी राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और ये गुरु का नक्षत्र है और गुरु की दृष्टि होगी तो ये आपको बचाएगी, बचाने का काम भी करेगी। बात करते हैं आपके सेकेंड हाउस की। 29 मार्च से शनि का गोचर आपके सेकेंड हाउस में और 29 मार्च से ही आप पर तीसरे चरण की साढ़े सती स्टार्ट हो गई है। अब ये आपकी वाणी के भाव पर आ गई है, सेविंग पर आ गई, आपके कुल कुटुंब के भाव पर आ गई। साढ़े सती का लास्ट चरण फेज आप पर चल रहा है। अब लास्ट 2.5 साल आपको ये देने का काम करेगी। लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा धीरे होता है, बहुत स्लो होता है, लेकिन देते ज़रूर हैं। जाते हुए शनि धन में संचय, कुल कुटुंब परिवार में संबंधों को सुधरवाएंगे। मतलब आप काफ़ी टाइम से कुछ करना चाह रहे थे घर परिवार के लिए, तो ये करके जाएंगे। क्योंकि शुक्र का भी गोचर है, तो यहाँ धन प्राप्ति के साथ शुभ कर्म, मांगलिक कार्य भी ये करवाएंगे। अब आप कहेंगे कि कल ही करवा दें या चंद घंटों में तो ऐसा नहीं है। क्योंकि शनि का जो प्रोसेस है थोड़ा धीरे धीरे है। 18 मई तक राहु की युति शनि के साथ रहेगी। शापित योग का निर्माण हो रहा है, तो इससे क्या होगा? मन में द्वंद्व चलेगा, आपके मानसिक अशांति, परेशानी, ओवर थिंकिंग, ये दिन में ही स्वप्न दिखाएंगे। राहु क्या है? एक भ्रम है, भ्रमजाल है, धुआं है, धुंध है, जिसको आज तक कोई ना तो जान पाया, ना देख पाया और ना ही इसको पकड़ पाया। धुएं को कभी कोई पकड़ नहीं पाया। 18 मई से थोड़ा सावधान सतर्क रह करके चलिएगा। आपको ध्यान कहाँ रखना है? लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको तालमेल बना करके चलिएगा। क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि आपके जो है 7th हाउस पर, सप्तम भाव पर रहेगी, तो राहु की दृष्टियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इनकी नवम दृष्टि आपके 9th हाउस पर, तो छल कपट क्रोध करने की मन में भी मत सोचिएगा। इस दौरान थोड़ा धर्म के प्रति ये अरुचि भी पैदा कर सकते हैं। यदि आपने अपने रिश्ते, दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस पार्टनर, पिता के साथ सही रखे, कोई गलत मतलब आपने नहीं किया, वाणी पर नियंत्रण रखा, धर्म से जुड़ करके चले, तो यही राहु आपको मतलब देने का काम करेंगे। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में 14 मई तक सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। यहाँ सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है, सूर्य बुध की युति से। तीसरा भाव देखिए किस चीज़ का? आपकी मेहनत का, कर्म का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, संचार के माध्यम का, ऑनलाइन डिजिटल, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, आपकी कम्युनिकेशन का,
तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल मतलब संचार कौशल से वाणी के द्वारा, क्योंकि बुध भी विराजमान है 14 मई तक, आप अपने रुके हुए कार्य या कोई कार्य में अड़चन आ रही थी, बाधा आ रही थी, तो सब आप जो है इस दौरान बना लेंगे। सूर्य और बुध का योग वो भी 3rd हाउस में, तो अपनी मेहनत पराक्रम से और पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर, सूर्य का प्रकाश भाग्य भाव पर, और साथ ही गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पर भाग्य भाव पर। तो इस समय आपका भाग्य उदय होगा ही होगा, 100% आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कई बार आप कहते हैं ना कि हम कर्म कर रहे हैं, पूर्ण रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलता, तो इस दौरान आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिल रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान कहाँ रखना है, 3rd हाउस है, सूर्य है, तो थोड़ा अहंकार भी देंगे, थोड़ा मतलब ईगो को भी लाएंगे, तो ईगो अहम की भावना को अपने अंदर ना आने दें, नहीं तो ये आपका काम बिगाड़ सकते हैं। बात करते हैं आपके 4th हाउस, चतुर्थ भाव की। 4th हाउस में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, उसके बाद 14 मई के बाद सूर्य प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देते हैं 4th हाउस में, यहाँ ये उच्च के होते हैं कर्क राशि में। माता के स्वास्थ्य को भी ये राहत दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं 14 मई तक। 14 मई से जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये गर्म ग्रह हैं। 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा है, जो कि शीतलता को प्रदान करते हैं, शीतलता के कारक है। ये भाव है हृदय का, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। माता के साथ कोई वाद विवाद, गुस्सा, ईगो में आकर के आप मतलब ना करें। पैतृक संपत्ति पर यदि कोई विवाद चल रहा है या कोई झगड़ा चल रहा है आपका, तो हाँ अभी आप कुछ समय के लिए शांत रहें, अपने अहम ईगो को मतलब कंट्रोल रखें, तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। मतलब शांति से रह के यदि हल निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम निकलेगा। तो ये यश, पद, मान, प्रतिष्ठा भी आपको यहाँ दिलवा रहे हैं सूर्यदेव, लेकिन अपने और अपनी माता का स्वास्थ्य, बीपी, हार्ट का ख्याल रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर, यह दृष्टि शनि की थोड़ी सी कष्टकारी मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। घर परिवार में मतलब अनबन से बचें, वाणी पर विशेष कंट्रोल रखें। बात करते हैं आपके पंचम भाव 5th हाउस की। 5th हाउस में गुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे 14 मई के बाद। यहाँ गुरु बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं। अतिचारी मीन्स तेज गति, ओवर स्पीड, बहुत ज़्यादा। गुरु अतिचारी होने पर जल्द अपनी चाल बदलते हैं। इस वर्ष गुरु 3 बार अतिचारी होंगे और 2 बार ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा? और 5th हाउस संतान का, संतान के जो रुके हुए कार्य थे, अड़चन आ रही थी तो वो अब इस दौरान बनेंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी ये अच्छा टाइम पीरियड है, जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं। लव रिलेशन में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा उत्तम समय। कैरियर की दृष्टि से कोई यदि आपका एग्ज़ाम है या आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सफल होंगे, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और ये 5th हाउस किस चीज़ का? जीवन के उत्थान का, शेयर मार्केट का। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो फायदेमंद रहेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके मतलब लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव पर, आपकी इच्छाएं, डिजायर्स को ये पूरा करेंगे। एक विशेष गौर देने वाली बात है, बहुत सुंदर संयोग गुरु बृहस्पति का, ये धर्म त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं। 5th हाउस से गुरु की पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पर और नवम दृष्टि आपके 1st हाउस पर। तो 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन धर्म त्रिकोण का। तो इस टाइम पीरियड में आप धर्म त्रिकोण से जुड़कर कार्य करेंगे, यानी धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर पाई जाएगी। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में मंगल नीच के, ये स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल क्या है? सेनापति है, हमारी बॉडी में रक्त का प्रवाह है, मंगल जोश है, एनर्जी है, और ये नीच अवस्था में होंगे तो आप में मतलब क्रोध, गुस्सा, झगड़ने की प्रवृत्ति देखी जाएगी। कोर्ट केस, झगड़े से बचें, पुलिस केस से बचें 3 जून तक। देखिए, एक मैंने हमेशा आपको बताया ना कि आपकी पर्सनल चार्ट में या यूनिवर्स गोचर में अगर 6th हाउस में मंगल हो, 6th हाउस में अगर मंगल बैठे हैं तो ऋण लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर 6th हाउस में मंगल है तो ये ऋण लोन उतरने ही नहीं देते और बढ़ता ही चला जाता है कि थोड़ा सा उतरने में परेशानी आती है। तो अब आप कहेंगे क्या लेने नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा दशा, महादशा, अंतरदशा को भी चेक कर लेना चाहिए। रोग शत्रु से यहाँ आपको छुटकारा दिलवा रहे हैं मंगल देव। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस तो यहाँ केतु देव विराजमान है। केतु क्या है? केतु धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, केतु विरक्ति के भी कारक है, और ये बैठे हैं वैवाहिक जीवन में, जबकि वैवाहिक जीवन में विरक्ति का कोई काम नहीं होता। तो वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनर से कुछ भी वाद विवाद ना करें,
उनके साथ कोई गलत कार्य ना करें, उन्हें धोखा ना दें, क्योंकि केतु के पास सिक्स सेंस बहुत है, इनको सिक्स सेंस प्राप्त है, अंतरात्मा का ज्ञान इनको बहुत है, क्योंकि पांचों इंद्रियां तो राहु के पास हैं, तो छठी इंद्री जो है उस सिक्स सेंस की वो केतु के पास है। तो कोई गलत कार्य ना करें। यदि आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके रहते हैं इस दौरान, तो केतु आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। बात करते हैं आपके अष्टम भाव की, 8th हाउस की। 8th हाउस पर शनि, राहु, शुक्र की दृष्टि, और 8th हाउस रिसर्च का, खोज का, रहस्य का, ससुराल का, धन का, वो धन जो हमारे द्वारा नहीं कमाया जाता, मतलब हमें अचानक से प्राप्त होता है। शेयर मार्केट में भी अचानक लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। ससुराल का इस दौरान आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप रिसर्च में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड। 18 मई तक केतु देव यहाँ विराजमान रहेंगे। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्च में हैं, तो बेहतरीन परिणाम देने का काम करेंगे। बात करते हैं 9th हाउस की। नवम भाव पर सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि 14 मई तक, उसके बाद बृहस्पति की पंचम दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि। इतनी ग्रहों की दृष्टियां, तो भाग्य भाव मतलब पूर्ण तरह से आपका जागृत हो जाएगा। भाग्य का जबरदस्त फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि 9th और 11th हाउस, यानी कि 9th हाउस भाग्य भाव पर और 11th हाउस लाभ भाव दोनों पर है। तो भाग्य से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ आपका भाग्य पूरी तरह जाग रहा है। यदि हाई एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाह रहे हैं और आपका अभी तक योग नहीं बन रहा था, तो आप प्रयास करेंगे तो आपका पूर्ण योग इस दौरान बन जाएगा। आप हाई एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। कैरियर की दृष्टि से कोई आपकी दूर की यात्रा है, वो भी आपके लिए फलीभूत रहेगी, आपको मतलब सपोर्ट करेगी। और धार्मिक यात्राओं का योग तो पूरा पूरा बना हुआ है। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस आपका कर्म स्थान, यानी कि आपका जॉब, सरकार से संबंधित सभी कार्य, आपके सीनियर और बॉस। तो 10th हाउस में सूर्य और मंगल योग कारक और दिग्बली माने जाते हैं, लेकिन ये यहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये दृष्टि उच्च की मानी जाती है। यहाँ 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ती है सूर्य और मंगल की, ये उच्च मानी जाती है, दिग्बली मानी जाती है। 14 मई तक सूर्य उच्च अवस्था में, तो उनकी दृष्टि तो यहाँ गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों में आपको फायदा दिलवा रही, पिता के द्वारा लाभ दिलवा रही है। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस का फुल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना, ग्रहों के परिवर्तन, जैसे वो राशि परिवर्तन करते हैं, जितना महत्व उसका होता है उससे ज़्यादा ग्रहों की दृष्टियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो कैरियर की दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। बात करते हैं 11th हाउस की। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि है, ये शनि की अच्छी मानी जाती है। शनि जब भी देते हैं परमानेंट देते हैं, थोड़ा प्रोसेस देखिए धीरे रहते हैं, तो आप लोग जानते हैं शनि का जो रिजल्ट देने का ढंग है वो थोड़ा धीरे है, लेकिन जब देते हैं काफ़ी टाइम पीरियड के लिए देते हैं, ये लंबी देते हैं। राहु क्या था, ये देते हैं अचानक है, ले भी अचानक लेते हैं, ये अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक करते ही रहते हैं। लेकिन शनि जब भी देते हैं परमानेंट देते हैं। शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर और गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 11th हाउस, बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी। कोई काम आपके नहीं बन रहे थे तो अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आपका सोशल दायरा इस दौरान बढ़ेगा, धन के स्रोत साधन इस दौरान बनेंगे। इस दौरान ये कार्य आपके संपन्न होंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। और ये बड़े भाई बहन से आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है, कोई अनबन थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस पर मंगल की नीच की दृष्टि, और वो भी पूर्ण दृष्टि सप्तम। ये दृष्टि अच्छी नहीं है। पुलिस केस, कोर्ट केस, कचहरी, हॉस्पिटल से बचिएगा। थोड़ा लड़ाई झगड़े, गुस्से की प्रवृत्ति से भी बच के चलेगा, कंट्रोल रखिएगा। अगर आ रहा है तो थोड़ा सा शांत हो जाए। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो थोड़ा टाइम पीरियड के लिए आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा 3 जून तक। उसके बाद आपको राहत देखने को मिलेगी जब मंगल नीच अवस्था से उच्च में आ जाएंगे। देखिए बात करते हैं उपाय की। तो उपाय करके तो चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि बाहर बारिश हो रही है तो हमें छाता लेके थोड़ा बचाव करके तो चलना पड़ता है, इसलिए हमें उपाय करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको मंगल के लिए करना पड़ेगा, थोड़ा शनि का लिए करना पड़ेगा जब तक शनि और राहु का योग बन रहा है। तो क्या करना है आपको, शनि के लिए तो सबसे उत्तम मैंने बताया आपको, दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कीजिएगा। देखिए राजा दशरथ को शनि ने स्वयं ये स्त्रोत दिया था, इसलिए ये राजा दशरथ के नाम पर पड़ा था, राजा दशरथ कृत शनि स्त्रोत। सुंदरकांड का पाठ कीजिए शनिवार या मंगल
4 से 6 कीजिएगा संध्या समय में। और यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मंदिर जाके पढ़ रहे हैं, तो आप मंदिर में जाके पढ़िए। हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लेकर के अपने मस्तक पर उसका तिलक लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट। यदि आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो प्रसाद वहीं का वहीं बांट आए, पूरा घर ना लेकर के। देखिए, एक लाल किताब का उपाय है। यदि आप पर राहु की दशा, महादशा चल रही है, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में तो कोई बात नहीं है, तो बताया गया लाल किताब में एक उपाय है कि 60 ग्राम का ठोस हाथी, जिसकी पूंछ भी नीचे रहनी चाहिए, मतलब हाथी की पूंछ भी नीचे रहनी चाहिए, एक चांदी की कटोरी में गंगा जल भर के उसमें खड़ा कर देना चाहिए। मंदिर में रख लें या अपने जहाँ आप सोते हैं वहाँ रख लीजिए, रख सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये भी। लेकिन क्या है कि कॉस्टली बनता है, तो सबसे ये उपाय नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई सफाई कर्मचारी आ रहा है तो आप उसको पैसे दीजिए, कुछ खिला दीजिए, सबसे अच्छा रिजल्ट है। और दूसरी बात, अगर आप शिवलिंग पर जा सकते हैं सोमवार और बुधवार, तो 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर लेकर के उसमें सफ़ेद तिल ज़रूर डालिएगा और उसको शिवलिंग पे चढ़ाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट ये देने का काम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।